सभी प्रिय मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हम समाज में रह रहे हैं या जंगल में रह रहे हैं, क्योंकि इंसान की एक बेसिक सी एक छोटी सी चाहत है कि वो अच्छा फील करना चाहता है। पर क्यों दुनिया उसको या समाज उसको या उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसको अच्छा फील नहीं करने देते? इसकी वजह जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने सोचा, तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यक्ति क्यों अच्छा फील नहीं करता है, क्यों दुनिया उसको अच्छा फील नहीं करने देती है। इसकी वजह है मित्रों कि सब अच्छा फील करना चाहते हैं, सब अच्छा महसूस करना चाहते हैं। और भी विचारणीय बात यह है कि सब अच्छा फील करना चाहते हैं, लेकिन रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में। मतलब मैं अच्छा फील कर रहा हूं या अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं तब तक अच्छा महसूस नहीं करता हूं जब तक मैं आपसे ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा। यानी मेरी खुशी तभी वो खुशी कहलाएगी जब वो आपकी खुशी से बड़ी होगी। ये जो हमारा रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में जो सोचने का या काम करने का या खुश होने का तरीका है, यही हमारे खुश न होने का कारण है। प्रश्न उठता है कि हम इस रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में क्यों सोचते हैं। जो मैं इसकी वजह पाता हूँ वो दो वजह हैं। एक हमारी बेसिक साइकोलॉजी, एक हमारे बेसिक इवोल्यूशन से निकल के आता है कि जंगल में, जैसे जंगल में किसी जीव को यदि सरवाइव करना है तो उसको उसकी टेरिटरी में जो दूसरा जीव है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो जंगल की जो सर्वाइवल की टैक्टिक्स हैं वो हम यूं की यूं हमारे समाज में हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हमने कुछ नैतिकता की चादर ओढ़ी हुई है। मित्रों, जो दूसरी वजह मैं पाता हूँ वो कल्चरल है। हमारे मनों में बचपन से ही एक बात डाल दी गई कि आप अच्छे तभी होंगे जब आप उस बच्चे से ज़्यादा नंबर ले लेंगे, जब आप उससे रेस में जीत जाएंगे, या जब आप उससे ज़्यादा वो कर लेंगे। ये धारणा हमारे मनों में इतनी गहरी बैठ गई है कि हम जो अपने वास्तविक होने की खुशी है उसको तो खुशी मान ही नहीं सकते। हमें खुश होने के लिए भी दूसरे से आगे निकलना पड़ता है। एक इनहेरेंट खुशी नहीं है हमारे भीतर। हमारे भीतर जो खुशी है वो अहंकार की है, वो दूसरे से आगे निकलने की है, वो दूसरे को पीछे छोड़ने की खुशी है। और ये खुशी, ये जो गेम है कि आपका गेन मेरा लॉस या मेरा लॉस आपका गेन, या मेरा गेन और आपका लॉस, ये जीरो सम गेम, ये हमें खुश नहीं होने देता है। इसके साथ मित्रों, क्या हम इससे कभी छुटकारा पा सकते हैं? इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जीवन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसको बदलना होगा। हमें ग्रेटिट्यूड के भाव से भरना होगा, कृतज्ञता के भाव से भरना होगा। हम जो हमारे पास है, जितने हम काबिल हैं, जो भी कुछ हमारे पास है, हम उसको लेकर एक कृतज्ञता के भाव से भर जाएं, एक ग्रेटिट्यूड के भाव से भर जाएं। एक और कार्य मित्रों हम कर सकते हैं। हम इस प्रकार से चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि हमारा जो अस्तित्व है, दरअसल वो व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, वो सह अस्तित्व है, वो को एग्जिस्टेंस है। हमारी इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। ये दुनिया इतनी विचित्र है दोस्तों
कि यहाँ कंपटीशन है, लेकिन आपको लोगों की आवश्यकता, आपको आसपास आपके मित्र, आपके परिवार, आपके सगे संबंधियों की आवश्यकता आपको है, क्योंकि आपको कंपटीशन करना है। यानी यहाँ कंपटीशन के साथ साथ कोऑपरेशन भी है, इंटरडिपेंडेंस भी है। व्यक्तिगत रूप से आइसोलेशन में आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ों को इस प्रकार से यदि हम देखना शुरू करें, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, मैं जब कुछ बोल रहा हूं, मुझे खुशी मिल रही है। आप जब इसको सुनोगे आपको खुशी मिलेगी। तो क्या हमारा ये सह अस्तित्व नहीं है? आप कुछ ऐसा काम करोगे, आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस करोगे और मैं उसको कंज्यूम करूंगा, तो क्या ये हमारा सह अस्तित्व नहीं है? हम चीज़ों को इस प्रकार देखना शुरू कर दें कि हमारा आपस में सह अस्तित्व है, एक इंटरडिपेंडेंस है हमारी, तो तब जो वो रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में सोचने वाली बात है, जो वो रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में खुशी हासिल करने वाली बात है, हम उसको सरपास कर सकते हैं। फिर कभी हम इसी मुद्दे पर और ज़्यादा गहराई से कुछ नई टेक्निक्स के साथ, कुछ ऐसी विधियों के साथ आपके सामने आएंगे, जिसमें मैं आपको ये बता पाऊंगा कि हम किस प्रकार की विधियों, कैसे हम दृष्टिकोण को बदलकर या और अपने भीतर के संभाव को सामने लाकर हम कैसे एक ऐसी स्थिति भी ला सकते हैं कि हम सब, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे कार्यस्थल पर हमारे साथी, हम एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रह पाएं। हम अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेन करें, माइंड ट्रेनिंग मांगता है, हम अपने माइंड को इस प्रकार ट्रेन करें कि हमारा माइंड दुनिया को दुश्मन देखना बंद कर दे, हमारा माइंड दुनिया को कॉम्पिटिटर देखना बंद कर दे, उनके साथ प्रतियोगिता करना बंद कर दे। तो फिर कभी एक ऐसी वीडियो के साथ हम आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद।